नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम भाई जी। आपका स्वागत है सर। और आज निपुण जी से चर्चा करेंगे ब्रिटेन को लेकर। दरअसल पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन से करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। वो अब ब्रिटेन में न रहना चाहते हैं, न वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं। अब क्या ब्रिटेन सरकार की नई टैक्स पॉलिसी की वजह से ये पलायन हो रहा है? आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। निपुण जी, क्या वजह है लगातार अरबपति करोड़पति जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं ब्रिटेन की इकोनॉमी के, वो भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? क्या वजह है? जो इकोनॉमी है नम्रता जी, वो काफी ज्यादा वीक हुई है पहले के मुकाबले, है ना। अब वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस को बढ़ाया। और हमारे यहाँ पर एक बात है, चाणक्य कहा करते थे, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में भी बात कही गई है कि अगर आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है, जनता का मनोबल टूटता है कि मेहनत करके कमाए हम और सरकार क्या करे, टैक्स में ले जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं, चलो मेरे पे इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा, मान लीजिए मैं साल का 2 लाख 3 लाख टैक्स दे रहा हूं, लेकिन एक कंपनी जो साल का करोड़ों रुपया टैक्स देती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जबकि उसको दूसरे देश क्या करेंगे ना, अख पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं, सिंगापुर एक देश है हमारे नियर बाई, वहां पर टैक्स हेवन कंट्री, वो कहते हैं 0% टैक्स हम आपसे लेंगे, बस आप हमारे देश में आ जाओ। क्योंकि अच्छा। देशों के आने का क्या लाभ होगा, आप आएंगे, इंडस्ट्री लगाने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर से पैसा आपके देश में आएगा। फिर एक जब आप एक सिस्टम लगाते हैं ना नम्रता जी, उसके आसपास एक इको सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है। अभी जैसे आप संभल गई थी, मैंने देखा, आपको एक तस्वीर में देखा, और वहां पे कल की मंदिर का पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे वो मंदिर बनेगा तो मंदिर के साथ एक पूरा इको सिस्टम डेवलप होगा, दुकानें वहां पर खुलेंगी, लाखों लोग वहां पर जाएंगे, वहां के रेलवे, एयरपोर्ट, बसें, टैक्सी, सब कुछ डेवलप होगा, होटल्स डेवलप होंगे। केवल मंदिर का निर्माण नहीं, जैसे आप राम मंदिर जाएं तो राम मंदिर मंदिर नहीं है, मंदिर तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन मंदिर के साथ जो डेवलपमेंट और इकोसिस्टम हुआ वो डेवलप होता है। लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। टैक्स बढ़ाने से क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, अमेरिका जा रहे हैं, बहुत सारे देशों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। दूसरा क्या है कि इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है कि क्या होगा ब्रिटेन का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी भी जो जाए, ध्वस्त हो जाए। जब ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट किया था, यानी कि आपका ईयू से बाहर निकला था, तभी से बात की जा रही थी कि ब्रिटेन कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। बाहर निकल कर देखिए, एक सिस्टम चल रहा था, पूरी व्यवस्था चल रही थी, यूरोप के अंदर एक लीडरशिप के रूप में आपको ब्रिटेन को देखने को मिलता था। लेकिन आज ब्रिटेन की स्थिति ये है कि ना तो एक्सपोर्ट ठीक से कर पा रहा है, ना ही कहीं से परचेज कर पा रहा है, उसको नए साझेदार ढूंढने पड़ रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी में कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए हर कोई पूंजीपति जो होगा वो पैसा कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, तो वो अपने आप को अनिश्चितताओं में उलझाएगा नहीं। और दूसरा क्या कि निवेश होने में दिक्कत हो रही है, जाहिर सी बात है। देखिए इकोनॉमी जब डाउन होती है तो इन्वेस्टर सबसे पहले हाथ खींचते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी ब्रिटेन के अंदर है और मुझे आज अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर का, बाहर का मुझे इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि तुम अगर ब्रिटेन से निकालकर किसी और देश में तुम अपनी इंडस्ट्री लगा लो तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ब्रिटेन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रिटेन की अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि पता नहीं इकोनॉमी बचेगी भी या नहीं बचेगी, दोस्त ना हो जाए ग्रीस की तरह, दोस्त ना हो जाए स्पेन की तरह। लेकिन जो बिजनेसमैन या जो अरबपति भाग रहे हैं, जैसे मैं कुछ नाम पढ़ रही हूँ, क्रिश्चियन एंगरमेयर है, एस्टन विला है, एस्टन विला के मालिक है सॉरी नसीब सॉवरिस, और शिपिंग टाइकून जॉन फ्रेडरिक्सन, ये तो ब्रिटेन छोड़ चुके हैं। अब ये जो ऑप्शंस चुन रहे हैं अपने लिए, ये चुन रहे हैं यूएई, अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड। अमेरिका ये लोग चुन रहे हैं, जबकि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है दुश्मनों पर भी और दोस्तों पर भी, उसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भी सामान महंगा हो रहा है, क्योंकि पीछे से लागत ज्यादा पड़ रही है। तो अमेरिकी बाजार तो पहले से उथल पुथल है, तो इन बिजनेसमैन की पसंद अमेरिका क्यों है? और अगर ये अमेरिका में सेटल होते हैं तो जैसा आप बता रहे हैं, ये तो वहां की इकोनॉमी बढ़ाने का काम करेंगे, ब्रिटेन को तो छोड़ ही दीजिए। अब देखिए अमेरिका, ठीक है चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। चीजें जब आपकी डील्स हो जाएंगी देशों के साथ में अमेरिका की, तो उन सबको बेनिफिट मिलेगा, उन सबको लाभ मिलेगा, सब चीजें बेटर हो जाएंगी, सब चीजें आपको स्टेब्लिश हो जाएंगी।
अभी क्या हो रहा है कि वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं अभी के समय में। और दूसरा क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज लेकर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या है कि मेरे यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दूंगा, या वो टैक्स की रिबेट की बातें हो, तमाम तरह का उन्होंने बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, खोल दिया दुनिया के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। वो तो वीजा तक देने को तैयार है, ग्रीन कार्ड देने तक को तैयार है, सिटीजनशिप तक देने को तैयार है। तो वाई अमेरिका क्यों नहीं? ये बात है ना, आपको देखने वाली बात है। ठीक है कि अभी कुछ समय तक वहां पे इश्यूज बनेंगे, और वो जो इश्यूज बने हुए किसलिए बने हुए हैं कि केवल बार्गेनिंग पॉइंट अमेरिका को लेकर चलना है। भारत के साथ जो डील का इश्यू है वो केवल बार्गेनिंग करना चाह रहा है। वो शायद तो है अमेरिका डील करने के लिए, तभी तो हम देखते हैं बीच बीच में प्रो इंडिया या इंडिया को बैलेंस करने वाले स्टेटमेंट आते रहते हैं अमेरिका के। जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि भारत की तारीफ फिर से करनी शुरू कर दी है। और ये सब जो चीजें आपको दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि ये जो देश है, ये जो कंट्री है अमेरिका जो है, वो एक अच्छी खासी निवेश की। मैं देखिए एक बात कहूंगा कि अमेरिका ब्रिटेन के मुकाबले अमेरिका में निश्चिंतताएं ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक। और दूसरी बात क्या है ना, फॉरेन रिजर्व तो बढ़ रहे हैं ना अमेरिका के, चलिए देखते हैं। जो फॉरेक्स होता है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रिटेन से निकलते हैं ये बिजनेसमैन और अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका की जो स्थिति है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये हम मानकर चले? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो सिचुएशन है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली नहीं है। हाँ ठीक है, कर्ज के दबा हुआ है, पॉलिसीज क्या चेंज होती है कैसे नहीं होती हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति ब्रिटेन से बेहतर है। बिजनेस के मामले में भी और ओवरऑल भी। हाँ, मतलब आप देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि हम कभी भी किसी देश को हम लोग अगर नापते तोलते हैं वहाँ की आर्थिक कंडीशन को, तो उनके फॉरेक्स के पास रिजर्व्स कितने हैं। ठीक है। अमेरिका के पास रिजर्व्स हैं। और दूसरी बात, जो उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी को कटौती की, वो भी इसीलिए कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को बेटर तरीके से लेके चल सके। और तो निपुण उनके जी, जो स्टेप्स हैं, इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि ट्रम्प चाहते हैं कि उनके यहां पर आकर कंपनियों का सेटअप हो, वहीं पर निवेश में कह रहा हूँ, निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने नॉर्म्स बहुत चेंज किए हैं। अब आप धमकी दे दीजिए, जापान को मजबूर कर दिया अमेरिका ने, आप इन्वेस्टमेंट करो हमारे यहाँ पर। यूरोप के कई कई देशों ने 5-5 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका के अंदर। तो आप इसको धमकी कहिए, कुछ भी कहिए, इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है ना अमेरिका के अंदर, चाहे जैसे भी आ रहा है। तो बात ये है। ठीक है। तो ब्रिटेन से भले ही पलायन कर रहे हैं, ये ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि वहां के बिजनेसमैन करोड़पति अरबपति छोड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूएई, इन देशों को पसंद भी किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, इस चर्चा पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी शुक्रिया निपुण जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए बाकी अपडेट्स के लिए।